सुप्रभात बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्न टुगेदर में। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ खुश और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए नवीन सुबोध भारती हिंदी पाठमाला भाग 4 का पाठ 3 वन है तो हम हैं पढ़ने जा रही हूँ। तो सबसे पहले बच्चों जानेंगे कि हम वन किसे कहते हैं। अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और पशु पक्षी जब जहाँ एक साथ हिल मिलकर रहते हैं उस स्थान को वन कहते हैं। लेकिन बढ़ती आबादी और शहरीकरण के कारण धीरे धीरे वनों की संख्या या वनों का स्थान या वनों का वर्ग कम होते जा रहा है। जैसा कि हमें ज्ञात है कि हमारे पूर्वज जंगलों में ही रहा करते थे, वहीं के फल फूल खाया करते थे, वहीं के झरनों से पानी पिया करते थे, वहाँ के घने घने वृक्षों के से ही अपने दिनचर्या का सामान बनाते थे, जैसे चटाई, टोकरी, घर। तो धीरे धीरे सब कुछ बदलता गया और थोड़ा एडवांस होता गया। प्रकृति किसको प्यारी नहीं है। प्रकृति करना मनुष्य का एक आधार है जीवन जीने का। जंगलों में बड़े बहुत ही शांति मिलती है। कभी आप गए हैं नंदनकानन पार्क या जिम कॉर्बेट पार्क? जब आप वहाँ जाते हैं, वहाँ घूमते हैं, शेर, भालू, चीता वगैरह देखते हैं तो आपको बहुत ही मन खुश कर देने वाला माहौल मिलता है। तो आइए बच्चों पाठ शुरू करते हैं। वनों का हमारे जीवन में अत्यंत महत्व है। हमारे पूर्वज इस बात को जानते थे, किंतु हम लोग वनों के महत्व को भूल बैठे हैं। प्रकृति का सच्चा रूप देखना हो तो वनों में जाइए। कहीं झरझर झरते झरने तो कहीं कल कल करती नदियाँ, कहीं फल फूलों से लदे घने वृक्ष तो कहीं वृक्षों पर चहकते रंग बिरंगे पक्षी, कहीं आसपास विचरते वन पशु तो कहीं उनकी डरावनी दहाड़। सच में प्रकृति देवी की शोभा कितनी अद्भुत और अपार है, यह बात वन में जाने पर ही समझ में आती है। वन में पहुंचकर मन को वैसी ही शांति मिलती है जैसे बच्चों को माँ की गोद में। वनों से हमारा संबंध युगों युगों से चलता आ रहा है। हमारे पूर्वज वन में रहते थे। नगरों में बस जाने के बाद भी वे पर्व त्योहार और मेलों के बहाने दौड़कर प्रकृति के निकट चले जाते थे। वैसे ही जैसे प्रवास पर्यटन के बहाने आज हम लोग भी प्रकृति की गोद में चले जाते हैं और फिर तरोताज़ा होकर लौटते हैं। वन हमारे राष्ट्र की संपत्ति है। प्रत्येक राज्य में जंगलों की देखरेख और रक्षा करने के लिए एक विभाग होता है जिसे वन विभाग कहते हैं। वनों का संरक्षण बहुत आवश्यक है। देखा गया है कि जंगलों के नष्ट हो जाने से वर्षा में कमी हो जाती है। वर्षा की कमी से खेती और पशु नष्ट हो जाते हैं। यदि हम चाहते हैं कि ठीक समय पर खूब वर्षा हो तो हमें जंगलों की रक्षा करनी होगी। जलवायु को ठीक रखने और प्रदूषण को रोकने के लिए भी वन संरक्षण आवश्यक है। वनों से हमें बहुमूल्य लकड़ियाँ और पदार्थ मिलते हैं। सागौन और शीशम की इमारती लकड़ियों से मकान और साज सामान बनते हैं। पेड़ों के पत्ते, छाल, फल, फूल, गोंद आदि भी तरह तरह के कामों में काम आते हैं। मुलायम लकड़ी की तिल्लियों से दिया सलाई बनती है। खैर के पेड़ से पान में खाने का कत्था मिलता है। बांस से टोकरियाँ, चटाई, चारपाई आदि बनती हैं। बांस का उपयोग कागज़ बनाने के लिए भी होता है। मध्य प्रदेश में बांस से अखबार का कागज़ तैयार किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति का बनाया हुआ एक भी पेड़ और पौधा अनुपयोगी नहीं है। जंगल में उगने वाली वनस्पतियों से दवाइयाँ बनती हैं। यहाँ तक कि व्यर्थ दिखाई पड़ने वाली घास भी पशुओं के चारे के काम में आती है। हमें याद रखना चाहिए कि जंगल, खेती, पशु और मनुष्य में घनिष्ठ संबंध है। बिना विचारे जंगल पर चलाई गई कुल्हाड़ी न केवल जंगल को
बल्कि शेष तीनों को भी हानि पहुंचाती है। अब लोगों को वन संरक्षण का महत्व समझ में आता जा रहा है। जगह जगह नन्हे पौधे रोपे जा रहे हैं, वन महोत्सव मनाए जा रहे हैं। एक बार फिर जंगल में मंगल होने लगा है। इसी के साथ पाठ समाप्त होता है। तो देखा बच्चों आपने, जंगल हर तरह से हमारे लिए उपयोगी है। हमारा देश तो ऐसा है जहाँ पेड़ पौधों की भी पूजा की जाती है। आपने देखा होगा वट सावित्री का व्रत लेती हैं जो महिलाएं, वो वट के पेड़ की पूजा करती हैं। शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा होती है। इस तरह से काफ़ी पेड़ पौधों की भी पूजा होती है। और यहाँ तो फसलों का भी त्यौहार है, पोंगल, बैसाखी। तो आप ये समझिए, ये जंगल हमारे लिए हर तरह से उपयोगी है और इनका संरक्षण करना हमारी और आपकी आने वाले भविष्य के हाथ में है। तो बड़े होकर अगर आप कभी या आपको कभी मौका मिले तो आप जंगलों का संरक्षण कर सकते हैं। पाठ में आए कुछ नए शब्दों का उच्चारण। अत्यंत महत्व पूर्वज, नदियाँ अद्भुत ऋषियों, विद्यालय संबंध पर्व त्योहार, प्रवास पर्यटन राष्ट्र, संपत्ति राज प्रत्येक, संरक्षण पशु जलवायु, बहुमूल्य दियासलाई तैयार, अनुपयोगी तात्पर्य वनस्पतियाँ, व्यर्थ घनिष्ठ मनुष्य, कुल्हाड़ी महत्व वन महोत्सव। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।